बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो जनाब बड़ी ख़ास होने वाली है और आज का टॉपिक है मेरा आप नौजवानों के लिए जो लोग अभी इस वक्त पाकिस्तान में हैं और लंगोटे कसे हुए हैं उन्होंने कि जी हमने दुबई जाना है और हमने जनाब सऊदीया जाना है और हमने पता नहीं कतर मस्कत पता नहीं बाहर कौन कौन से ममालिक हैं उनमें जाना है। तो ये मेरी वीडियो जो है ना ये आप सब के लिए है और आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी देखना है और कान खोल के सुनने भी है मेरी बातें और उसके बाद इन पर अमल भी करने की कोशिश करनी है लाजमी। सऊदी अरब और दुबई का सफ़र बग़ैर हुनर के नहीं करना, बात बड़ी पते की बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए सऊदी अरब या दुबई जाने के लिए सोचते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। नंबर 1 पे क्या करना है? नंबर 1 पे जो पहला पॉइंट है, ख्वाब देखना और उनके लिए प्लानिंग करना। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होने वाला? बिल्कुल भी नहीं। ख्वाब देखना शुरुआत है, लेकिन उसको हकीकत बनाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। सिर्फ आप लोग ज़ाहिरी चीज़ पे जाते हैं कि जी ये बंदा पता नहीं कितने पैसे कमा रहा है, अरबों खरबों कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है वो कोई नहीं जानता। अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने के लिए इस वीडियो में जा रहा हूँ। नंबर 2 पे क्या है? हुनर सीखना। सबसे ज़रूरी जो कदम है ना, सऊदी अरब और दुबई जाने के लिए आपको कुछ हुनर या स्किल्स सीखनी होंगी। ये स्किल्स आपको इन देशों में रोज़गार दिलाएगी और आपको मकबूल बनाएगी। कैसे कैसे मकबूल बनाएगी? कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आप आसानी से सीख सकते हैं। नंबर 1 पे कुकिंग है या कैटरिंग है, ये कोर्सेज पाकिस्तान में होते हैं। इलेक्ट्रीशियन का काम, प्लम्बिंग का काम या मेंटेनेंस का काम। मेंटेनेंस में कोई भी काम हो सकता है। घरों की मेंटेनेंस हो सकती है, गाड़ियों की मेंटेनेंस हो सकती है, मशीनों की मेंटेनेंस हो सकती है, बहुत सारी ऐसी मेंटेनेंस है। कंस्ट्रक्शन और मैसनरी, यानी कंस्ट्रक्शन का काम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे हज़ारों शोबे हैं जो आप सीख सकते हैं। क्लीनिंग या हाउसकीपिंग, अब ये मत समझें कि जी हमें सफाइयाँ करनी पड़ेंगी। क्लीनिंग और हाउसकीपिंग में अभी जिद्दत आ चुकी है। बहुत सारी ऐसी मशीनें ईजाद हो चुकी हैं कि जिनके साथ क्लीनिंग और हाउसकीपिंग की जाती है। वो सीखें, वो क्यों नहीं सीखते? आईटी या कंप्यूटर स्किल्स, जो लोग पढ़े लिखे हैं, आईटी या कंप्यूटर स्किल्स। उसके बाद और भी बहुत सारी राहें हैं, अभी सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में डेस्कॉन इंजन जो कंपनी है ना, बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल पे वो बहुत बड़ा एक हमारा जो है इदारा है पाकिस्तान का, डेस्कॉन। उसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उनका ट्रेनिंग सेंटर बाकायदा बना हुआ है। और अगर आप उस डेस्कॉन का विज़िट करें ट्रेनिंग सेंटर का, तो आपको पता चले कि वहाँ पे कितने कोर्सेज होते हैं। उसके बाद दूसरा इदारा है मैनसोल, ये भी लाहौर में वाक़या है। मैनसोल, आप गूगल पे सर्च करेंगे मैनसोल ट्रेनिंग सेंटर, आपको पूरी लोकेशन आ जाएगी। इसी तरह डेस्कॉन की भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, फिरोजपुर रोड पे आपको मिलेगा, मुल्तान रोड पे उनका ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा। ये सारी चीज़ें। उसके बाद आगे देखिए, ये मैं बता रहा हूँ जो पाकिस्तान में लोग अभी बाहर का सोच रहे हैं जी, बाहर से वहाँ पे बाहर आ जाते हैं लोग। पाकिस्तान से बाहर आना बहुत आसान है। आप जनाब कोई कट्टा बच्चा बेचते हैं, ज़मीन का टोटा बेचते हैं, कोई जेवर शेवर घर वालों का बेचते हैं, जैसे भी किस्सा मुख्तसर के पैसा वैसा इकट्ठा करके उसके बाद जनाब आप वीज़ा वगैरह ख़रीदते हैं किसी दोस्त के थ्रू या कोई भी वट एवर जो भी रिलेशन। उसके बाद जनाब आ जाते हैं और यहाँ सऊदीया में आके हज़ारों लाखों मिसालें ऐसी हैं जो लोग धक्के खा रहे हैं। भाई क्यों? इसी वजह से कि उनके पास हुनर कोई नहीं होता। वहाँ से आ जाते हैं कि जी हम सऊदीया जा रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं, हम फ़लाँ जगह जा रहे हैं। और मेरे अपने बहुत सारे ऐसे दोस्त, अजीज़ रिश्तेदारों में से कुछ ऐसे लड़के जो गए हैं बाहर, लेकिन 6 महीने 8 महीनों के बाद उसके बाद फिर वापस, और अभी गाँव में जाके धक्के खा रहे हैं।
ये क्यों हो रहा है भाई? ये सिर्फ आप लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से हो रहा है, लागर्जी की वजह से हो रहा है। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी ये बातें बड़ी कड़वी लगेंगी, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि मैं एक दर्द फील करता हूं आप लोगों के लिए जो लोग यहाँ सऊदीया या दुबई में आते हैं। कसम खुदा की खा के कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे और अनपढ़, जिनके पास कोई हुनर नहीं होता। यकीन करें वो धक्के खा रहे हैं, अफसोस से कहना पड़ता है। आगे मैं आपको बता देता हूं, पता नहीं मैं किन बहस में पड़ गया, आप लोगों को समझ नहीं आनी। इन स्किल्स को सीखने के लिए आप लोकल ट्रेनिंग सेंटर्स, ऑनलाइन कोर्सेज या वोकेशनल इंस्टीट्यूट का सहारा ले सकते हैं। वही बात जो मैं आपको बता रहा हूं। जो मैट्रिक फारिग लोग हैं, लड़के हैं जितने भी, ये सिर्फ टिकटॉक पे आए हुए हैं और सोशल मीडिया पे पता नहीं कितना गंद मचा हुआ है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई खुदा का वास्ता है, इन चीज़ों को छोड़ दो, अपने आप के बारे में कुछ सोच लो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं पाकिस्तान में जो बहुत कुछ सिखाते हैं। आप मैट्रिक के बाद उनमें दाखिला क्यों नहीं लेते? डिप्लोमा क्यों नहीं करते? डिप्लोमे के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ही करनी पड़ती है ना, क्यों नहीं करते आप लोग? बहुत सारी लंबी हो जानी वीडियो, लेकिन अब आगे मेरे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना, हुनर सीखने के साथ साथ अपने खर्चे भी कम करें। छोटी छोटी सेविंग्स से आप अपनी ट्रेनिंग और ट्रैवल के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। यानी जो आपको घर वालों से जमा पूंजी मिलती है, अगर वो थोड़ी थोड़ी जमा करें तो उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कोशिश करने के लिए अननेसेसरी खर्चे जो हैं वो ना करें और अपनी मेहनत से पैसा जमा करें। नंबर 4, वीज़ा और लीगल प्रोसेस। वीज़ा और लीगल प्रोसेस, जब आपके पास स्किल्स और पैसे हो जाएं, जिन बातों पे मैंने सर खपाया है, आपके पास कोई स्किल्स हो जाएं तो वीज़ा हासिल करने के लिए अप्लाई करें। आपके बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार, कज़न, बहुत सारे ऐसे लोग जमा हो जाते हैं। उस टाइम आपके बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं आपको वीज़ा देने के लिए। मेरे सामने बड़ी मिसालें हैं भाई। अगर उनसे पूछा जाए ना, वो कहते हैं जी फ़लाँ कज़न ने वीज़ा भेजा था, फ़लाँ दोस्त ने वीज़ा भेजा था, तो फिर उनके साथ राब्ते किए जाते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि जब आपके पास वीज़ा आ जाता है ना, उस टाइम फिर आप लोग अंधे हो जाते हैं। फिर अगला कहता है ना 50,000 दो, लाख दो, 2 लाख दो। आप कहीं पे भी मर के भी आप लोग पैसा पूरा करते हैं और अगले को पैसा देते हैं। आप लोग ये सोचते भी नहीं है कि भाई जिससे मैं वीज़ा ले रहा हूँ, क्या वो वीज़ा असली है या 2 नंबर है? कोई बंदा मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? कोई ये कंपनी का जो वीज़ा दे रहा, क्या वो कंपनी है भी सही या सिर्फ बातों बातों में ही है, हवा में ही है? हज़ारों मिसालें। अभी रिसेंटली एक पिछले हफ्ते मेरे दोस्त हैं हाफिज़ साहब, उन्होंने मुझे एक पेपर भेजा कि भाई ये चेक करो कि ये वीज़ा लगा भी हुआ है, ओरिजिनल है या नहीं। और कसम खुदा की मैंने जब ऑनलाइन चेक किया तो वो वीज़ा 2 नंबर था। वो वीज़ा था ही नहीं, वो सिर्फ उन्होंने 2 नंबरी करके उस बंदे से पैसे खा के उसको भेजा हुआ था, जी आपका वीज़ा निकल आया है, बस आप अपनी तैयारी करें। लेकिन वो था नहीं। ये धोखा, फ्रेब, ये ड्रामेबाजियाँ, बहुत कुछ हो रहा है भाई। उसके बाद वीज़ा लेने के लिए आपको एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है। इसके लिए स्किल्स के साथ साथ एक अच्छा रिज्यूम और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। लीगल प्रोसेस को समझना और सही तरीके से अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। वही जो मैं आपको अपने खुले लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप अपनी CV बनाइए। रिज्यूम कहते हैं CV को। CV होती है करिकुलम विटाई, जिसके अंदर आपका पूरा बायोडाटा होता है। जो आप इल्म हासिल करते हैं, जो आप डिग्रियां लेते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आप अपनी CV बनाइए और उसके साथ साथ उस CV के साथ अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन बशर्ते 1 नंबर होने चाहिए। फॉर्जरी या 2 नंबरी नहीं चलेगी। जिसका जो पहला स्टेप है ना वही गलत हो गया 2 नंबरी पे, वो आगे फिर क्या तरक्की करेगा? शुरू से ही जब आप हराम सोचेंगे दिमाग में, तो उसके बाद आप फिर सारी उम्र हराम ही कमाएंगे। फिर हलाल कमाने के लिए आपको दिमाग में कभी आपकी सोच नहीं आएगी। आप अपनी फैमिली को, बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? हराम खिलाएंगे? ना बाबा ना। हलाल 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 कमाना है, हलाल खाना है। हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान। हराम अलाउ नहीं है। 5वें नंबर पे मेहनत और सब्र।
सफ़र का असली राज, ये सफ़र एक मंजिल नहीं बल्कि एक जर्नी है। मेहनत, सब्र और लगान से आप अपने सपने को हकीकत बना सकते हैं। हर छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करें और कभी भी हार ना माने। क्या मैं बता रहा हूँ, आपने मेहनत, सब्र और लगन के साथ कोई भी काम करना है तो लाजमी वो करना है। मेहनत, सब्र, लगन, जज्बा, जोश आपके अंदर होना चाहिए। उसके साथ जब आप करेंगे ना तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लाजमी कामयाब होंगे। नंबर 6, आपके लिए एक मैसेज। ये दुनिया बहुत बड़ी है और मौके भी बहुत मिल जाते हैं आपको। इस दुनिया में हज़ारों लाखों मौके मिलते हैं। अगर आप अपने ख्वाबों को सच करना चाहते हैं तो सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत है, आपकी मेहनत और इरादा, ईमानदारी। किसी भी स्किल को सीखने में देर नहीं लगती, सिर्फ शुरुआत करनी होती है और मेहनत, लगन और जज्बे के साथ आप लोगों ने वो जो है ना कोई भी स्किल आप लोगों ने सीखनी है, बशर्ते कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद, आपको झंझोड़ने का मकसद क्या है। मुझे कचीचियाँ आ रही हैं, गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोगों का पाला पड़ता है, मेरा उनके साथ पाला पड़ता है। यकीन करो, हमारे साथ लाखों हज़ारों लोग हैं जो हमारे साथ लेबर में काम करते हैं। माशाल्लाह इतने खूबसूरत नौजवान पाकिस्तानी लड़के, ज़बरदस्त माशाल्लाह, लेकिन क्या है, उनके पास स्किल्स कोई नहीं होती। शावल चला रहे होते हैं यार, ट्रंचे बना रहे, खोद रहे हैं, ये बेलचे चला रहे हैं, ये क्या है। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी होने के साथ जब आप यहाँ पर देश में आके ये बेलचे चलाएंगे, आप क्यों नहीं मेहनत करते यार। पाकिस्तान में हज़ारों लाखों हैं इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं और वो लोग कहते हैं कि भाई आओ आके सीखो, लेकिन आपके अंदर कोई जज्बा ही नहीं है, कोई लगन ही नहीं है, शौक ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। यकीन करो, जब गांव बंदा जाता है ना तो बड़े लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं, असी अपने बच्चे नूं बाहर भेजना, एदा कोई सोचो। पिछली दफ़ा मैं गया हूँ ना गाँव, यकीन करें, हम उधर रिश्तेदारों के घर गए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आ गए, और जी ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा जनाब हस्बैंड है, ठीक है, ये मेरा शोहर है, हस्बैंड है, जो भी है। तो इसके बारे में जनाब सोचें, इसका कुछ करें, इसको गाड़ी भी चलानी आती है, ठीक है, ये जनाब बड़ी बड़ी दूर चला जाता है, ये इस्लामाबाद तक जाता है, ये कराची भी जाता है गाड़ी चला के, इसको गाड़ी चलानी आती है। अब चाहे उसके बाद पाकिस्तान का लाइसेंस क्यों ना हो, क्योंकि गाड़ी चलानी आती है, ठीक है। उसके बाद किसी को मैं कहूँ ना कि भाई आपने मैट्रिक किया हुआ है, लाहौर चले जाओ और वहाँ पे जाके डेस्कोन में या मैनसोल में कोई काम या सेफ्टी की ट्रेनिंग कर लो, फिटर फैब्रिकेटर की ट्रेनिंग कर लो, वेल्डर की ट्रेनिंग कर लो। लेकिन मेरे साथ ये हो चुका है, जब बंदा उनको ये कहता है ना कि कुछ कर लो, पढ़ लो, मर लो, वो कहते हैं लो तुसी इन्ने पैसे कमा रहे हो तो हुण असी जनाब ऐ करिए। ये बातें होती हैं। उसके बाद यकीन करें, मैंने एक हमारे रिश्तेदार हैं, हमने उनको मैंने बताया, मैंने कहा यार तेरे लिए मैंने ये चीज़ सोची है, और वहाँ पे जाओ और उस बंदे से जाके मिलो और उसके बाद वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करो, सीखो। 2-3 महीने का कोर्स है और वो कंपनी मैनसोल और डेस्कोन फाइल भी बनाते हैं और उनके पास शटडाउन वगैरह आती हैं, बाहर काम आता है। वो अपने बंदे जो सीखते हैं उनको वो बाहर भी भेजते हैं। उसको मैंने कहा, लेकिन भाई वो टस से मस नहीं हुआ, गया ही नहीं। कहना जी पैसे तुसी भेज दो, ट्रेनिंग मैं कर लेता हूँ, उसके बाद जनाब फिर वीज़ा शीज़ा आप भेज दीजिएगा तो मैं आ जाऊँगा। प्लेट में रख के हर चीज़ नहीं मिलती मेरा भाई, मेहनत करनी पड़ती है। इस मकाम पे पहुँचने के लिए ना, कोई भी मकाम हो, मकाम पे पहुँचने के लिए ना सालों लग जाते हैं, पक्की पकाई नहीं मिल जाती, पक्की पकाई नहीं मिल जाती। मेहनत करनी पड़ती है, रुलना पड़ता है, ठुड्डे खाने पड़ते हैं, ज़ख्मी होना पड़ता है। किसी ने राह में गोल रोड़े से किसी ने पूछा था कि तू गोल कैसे हुआ, तो उसने कहा था ज़माने की ठोकरें खा खा के, ठुड्डे खा खा के मैं गोल हो गया हूँ। पकना पड़ता है। फल जब लगता है ना दरख्त पे, बूर होता है, उसके बाद आहिस्ता 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 उसके बाद जाके पकता है। टाइम लगता है कि नहीं लगता?
बातें थोड़ी सी मेरी बड़ी सख्त हैं, लेकिन आप लोगों को असर ही कोई नहीं होना, मैं क्या करूं? मेरा काम है भाई आप लोगों को बताना, समझाना। बाकी आप लोगों की मर्जी है, अमल आप लोगों ने करना, मैंने तो नहीं करना। अमल करोगे, कुछ सीखोगे, कोई हुनर पास होगा तो उसके बाद जनाब बाहर आओगे, आते साथ अच्छे भी लगोगे। वरना यहाँ 8-8, 10-10, 12-12 लड़के एक रूम में पड़े हुए होते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते खाने के लिए। इकामा बनवाना है, छुट्टी साल 2-2, 3-3, 4-4 साल गुजर जाते हैं, छुट्टी नहीं जाते, इकामा। फिर उसके बाद आज़ाद वीज़े पे आए हुए हैं जी, पड़े हुए हैं आज़ाद वीज़े के लिए। कोई और टॉपिक, ये उसको लंबा हो जानी वीडियो, किसी और दिन बहस करूंगा मैं आप लोगों के साथ। लेकिन ये मेरी बातें समझ लो भाई, ठीक है? उसके बाद जो है ना, आप लोगों ने क्या सीखा है मेरी इस वीडियो से? ख्वाबों को हकीकत बनाओगे या नहीं बनाओगे? कुछ सीखोगे या नहीं सीखोगे? बताओ फिर कमेंट्स बॉक्स में। क्या मेरे इस चिल्लाने का कोई फ़ायदा हुआ है? आप लोगों को कुछ सेहत पे असर हुआ या नहीं हुआ, या होगा या नहीं होगा? ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। ओके।